Students, today I will further continue the fifth chapter of geography, which is major domain of the earth. Now we start oceans. Oceans यानी महासागर. Oceans are the major part of the hydrosphere. They are all interconnected. महासागर जलमंडल के मुख्य भाग हैं, ये आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं. द ओशियंस वाटर्स आर ऑलवेज मूविंग. द थ्री चीफ मूवमेंट्स ऑफ ओशियंस वाटर्स आर द वेव्स, द टाइड्स एंड द ओशियंस करंट्स. महासागरी जल हमेशा गतिशील रहता है. तरंगे, ज्वार भाटा तथा महासागरी धाराएं महासागरी जल की तीन मुख्य गतियां हैं. द फाइव मेजर ओशियंस आर द पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियंस, द इंडियन ओशियंस, the southern oceans and the arctic oceans. बड़े से छोटे आकार के आधार पर क्रमशः 5 महासागर प्रमुख हैं. पहला प्रशांत महासागर, दूसरा अटलांटिक महासागर, तीसरा हिंद महासागर, चौथा दक्षिणी महासागर एवं पांचवा आर्कटिक महासागर. The Pacific Ocean is the largest oceans. प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है. It is spread over 1/3 of the Earth. Mariana Trench, the deepest parts of the Earth, lies in the Pacific Ocean. The Pacific Ocean is almost circular in shape. Asia, Australia, North and South America surrounded it. प्रशांत महासागर, जैसा कि मैंने बताया, कि सबसे बड़ा महासागर है और यह पृथ्वी के 1/3 भाग पर फैला है. पृथ्वी का सबसे गहरा भाग मेरियाना गर्त प्रशांत महासागर में ही स्थित है. प्रशांत महासागर लगभग वृत्ताकार है. एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका इसके चारों स्थित हैं. द अटलांटिक ओशियंस इज द सेकेंड लार्जेस्ट ओशियंस इन द वर्ल्ड. अटलांटिक महासागर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है. इट इज S-shaped. It is flanked by the North and South America on the western side and Europe and Africa on the eastern side. यह अंग्रेजी भाषा के अटलांटिक महासागर, जैसा कि बताया, अटलांटिक महासागर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है और यह अंग्रेजी के S अक्षर के आकार का है. इसके पश्चिमी किनारे पर उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका तथा पूर्वी किनारे पर यूरोप एवं अफ्रीका. अटलांटिक महासागर की तटरेखा बहुत अधिक दंडुरित है. द कोस्टलाइन ऑफ अटलांटिक ओशियंस इज हाईली इंडेटेड. This irregular and indented coastline provides ideal location for natural harbors and ports. From the point of view of commerce, it is ये अनियमित एवं तंदुरित तट का प्राकृतिक पोताश्रयों एवं पत्तनों के लिए आदर्श स्थित है और व्यापार की दृष्टि से यह सबसे व्यस्त महासागर है.
व्यस्त यानी विजिस्ट, द इंडियन ओशियंस इज द ओनली ओशियंस नेम्ड आफ्टर ए कंट्री दैट इज इंडिया. The shape of oceans is almost triangular in the north. It is bound by Asia, in the west by Africa, and in the east by Australia. हिंद महासागर ही एक ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर यानी भारत के नाम पर रखा गया है, और यह महासागर लगभग त्रिभुजाकार है. इसके उत्तर में एशिया, पश्चिम में अफ्रीका तथा पूर्व में ऑस्ट्रेलिया स्थित है. द साउदर्न ओशियन encircles the continent of Antarctica and extends northward to 60° south latitude. दक्षिणी महासागर अंटार्कटिका महाद्वीप की चारों ओर से घेरता है, और यह अंटार्कटिका महाद्वीप से उत्तर की ओर 60° यानी 60 अंश दक्षिणी अक्षांश तक फैला हुआ है. लैटिट्यूड यानी अक्षांश. द आर्कटिक ओशियन इज लोकेटेड विदिन द Arctic Circle and surrounds the North Pole. It is connected with the Pacific Ocean by a narrow stretch of shallow water known as Bering Strait. It is bound by northern coast of North America and यूरेशिया. आर्कटिक महासागर उत्तर ध्रुव में स्थित है तथा यह उत्तर ध्रुव के चारों ओर फैला है. यह प्रशांत महासागर से छिछले जल वाले एक संकरे भाग से जुड़ा हुआ है जिसे बेरिंग जल संधि के नाम से जाना जाता है, और यह उत्तर अमेरिका के उत्तरी तटों तथा यूरेशिया से घिरा है. एटमॉस्फेयर वायुमंडल. द अर्थ इज सराउंडेड बाय ए लार्ज ऑफ गैस कॉल्ड द एटमॉस्फेयर. दिस थिन ब्लैंकेट ऑफ एयर इज एन इंटीग्रल एंड इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द प्लेनेट. हमारी पृथ्वी चारों ओर से गैस की एक परत से घिरी हुई है, और इस घिरी हुई परत को क्या कहते हैं? वायुमंडल. तो इसलिए इसे वायुमंडल कहा जाता है. वायु की यह पतली परत इस ग्रह का महत्वपूर्ण एवं अटूट भाग है. इस प्रोवाइड अस विथ द एयर वी ब्रेथ एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ सन्स रेज. यह हमें ऐसी वायु प्रदान करती है जिससे हम लोग सांस लेते हैं. यह वायुमंडल हम लोगों को सूर्य की कुछ हानिकारक किरणों से बचाती है. द एटमॉस्फेयर एक्सटेंड्स अप टू ए हाई ऑफ अबाउट 1600 किलोमीटर्स. वायुमंडल 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है. द एटमॉस्फेयर इज डिवाइडेड इंटू 5 layers based on composition, temperature and other properties. वायुमंडल को उसके घटकों, तापमान तथा अन्य के आधार पर 5 परतों में बांटा गया है. These layers starting from Earth's surface are called the troposphere. ट्रोपोस्फेयर यानी क्षोभ मंडल. द स्ट्राटोस्फेयर यानी समताप मंडल. द मेसोस्फेयर यानी मध्यमंडल. द
थर्मोस्फेयर यानी आयन मंडल, एंड द एक्सोस्फेयर यानी बहिर्मंडल कहा जाता है। द एटमॉस्फेयर इज composed mainly of nitrogen and oxygen, which make up about 99% of clean dry air. वायुमंडल मुख्यतः ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन का बना है, जो कि साफ तथा शुष्क हवा का 99% भाग है। नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, and other gases like carbon dioxide, argon and other comprise 1% by वॉल्यूम। आयतन के अनुसार नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21% तथा दूसरी गैसें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन आदि की मात्रा 1% है। ऑक्सीजन इज द ब्रेथ of life, while nitrogen help in the growth of living organism. Carbon dioxide, through present in minute amount, is important as it absorbs heat radiated by the earth, thereby keeping the planet warm. It is also essential for the growth of plants. ऑक्सीजन सांस लेने के लिए आवश्यक है, जबकि नाइट्रोजन प्राणियों की वृद्धि के लिए आवश्यक है, और कार्बन डाइऑक्साइड यद्यपि बहुत कम मात्रा में है, लेकिन यह पृथ्वी के द्वारा छोड़ी गई ऊष्मा को अवशोषित करती है, जिससे पृथ्वी गर्म रहती है। यह पौधों की वृद्धि के लिए भी आवश्यक है। द डेंसिटी ऑफ द एटमॉस्फेयर वेरियस विथ हाइट, इट इज मैक्सिमम एट द सी एंड डिक्रीजेज रैपिडली एज वी गो अप। ऊंचाई के साथ वायुमंडल के घनत्व में भिन्नता आती है, और यह घनत्व समुद्री तल पर सबसे अधिक होता है, तथा जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं यह बहुत तेजी के साथ घटता जाता है। You know, the climbers experience problems in breathing due to this decrease in the density of air. They have to carry with them oxygen cylinders to be able to breathe at high altitudes. आप जानते हैं कि पहाड़ों पर पर्वतारोहियों को हवा के घनत्व में कमी होने के कारण सांस लेने में कठिनाई होती है। ऊंचाई पर सांस लेने के लिए उन्हें अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर ले जाना पड़ता है। द टेम्परेचर आल्सो डिक्रीजेज एज वी गो अपवर्ड। द एटमॉस्फेयर एक्सर्ट the varies from place to place. Some areas experience high pressure and some areas low pressure. Air moves from high pressure to low pressure. Moving air is known as wind. जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं तापमान भी घटता जाता है। वायुमंडल पृथ्वी पर दबाव डालती है और यह एक स्थान से दूसरे स्थान पर अलग अलग होता है। कुछ क्षेत्रों में हमें अधिक दाब महसूस होता है, जबकि कुछ क्षेत्रों में कम। वायु हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती है। याद रखना है बच्चों कि वायु उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती है। गतिशील वायु को पवन कहा जाता है।
बायोस्फीयर द डोमेन ऑफ लाइफ, जीवन मंडल। द बायोस्फीयर इज द नैरो जोन ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द लैंड, वाटर एंड एयर। जीवमंडल स्थल, जल तथा हवा के बीच का एक सीमित भाग है। इट is in this zone that life that is unique to this planet exists. There are several species of organisms that vary in size from microwave and bacteria to huge mammals. All the living organisms, including humans, are linked to each other and the biosphere for survival. तो जीवमंडल स्थल, जल तथा हवा के बीच का एक सीमित भाग है और यह वह भाग है जहां जीवन मौजूद है। यहाँ जीवों की बहुत सी प्रजातियां हैं जो कि सूक्ष्म जीवों तथा बैक्टीरिया से लेकर के बड़े स्तनधारियों के आकार में पाई जाती है। मनुष्य सहित सभी प्राणी जीवित रहने के लिए एक दूसरे से तथा जीवमंडल से जुड़े हुए हैं। द ऑर्गेनिज्म इन द बायोस्फीयर में ब्रॉडली बी divided into the plant kingdom and the animal kingdom. जीवमंडल के प्राणियों को मुख्यतः दो भागों, जंतु जगत एवं पादप जगत में विभक्त किया जा सकता है। The three domains of the earth interact with each other and affect each other in some way or the other. For example, cutting of forests for fueling our needs of wood or clearing land for agriculture may lead to fast removal of soil from slopes. पृथ्वी के ये तीनों परिमंडल आपस में पारस्परिक क्रिया करते हैं तथा एक दूसरे को किसी न किसी रूप में प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए लकड़ी तथा खेती के लिए वनों को काटा जाए तो इससे ढलुआ भाग पर, ढलुआ यानी ढाल वाला भाग पर मिट्टी का कटाव तेजी से होने लगता है। Similarly, अर्थ सरफेस may be changed due to natural calamities like earthquakes. For example, there could be submergence of land as happened in the case of tsunami recently. इसी प्रकार प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूकंप से पृथ्वी की सतह में परिवर्तन हो जाता है और हाल ही में सुनामी के कारण अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह का कुछ भाग पानी में डूब गया। Parts of Andaman and Nicobar Island were submerged underwater. Discharge of waste material into lakes and rivers makes the water unsuitable for human use. It also damages other forms of life. झीलों तथा नदियों में दूषित पदार्थों के प्रवाहित होने से उनका जल मानव के इस्तेमाल के लायक नहीं रह जाता है और यह जल दूसरे जीवों को भी नुकसान पहुंचाता है। From industrial thermal power plants and vehicles pollute the air. Carbon dioxide important
कंस्टिट्यूएंट ऑफ एयर। उद्योगों, तापीय विद्युत संयंत्रों तथा गाड़ियों का उत्सर्जी पदार्थ वायु को प्रभावित करता है यानी प्रदूषित करता है। कार्बन डाइऑक्साइड वायु का एक महत्वपूर्ण घटक है, बट इंक्रीजेज इन द अमाउंट ऑफ CO2 लीड्स टू इंक्रीज इन ग्लोबल टेम्परेचर्स। दिस इज टर्म्ड एज ग्लोबल वार्मिंग। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि के कारण पृथ्वी के तापमान में वृद्धि हो रही है और इसे भूमंडलीय तापन कहा जाता है। देयर इज thus the need to limit the use of resources of the earth to maintain the balance of nature between the domains of the lithosphere, the atmosphere and the hydrosphere। इसलिए भूमंडल, वायुमंडल तथा जलमंडल के बीच के प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखने के लिए पृथ्वी के संसाधनों के सीमित उपयोग की आवश्यकता है। धन्यवाद। थैंक यू।